अभी आपने 13 प्रजामंडलों की सन और उन जिलों के नाम याद किए। अब वो 13 प्रजामंडलों के जो संस्थापक थे उनके नाम याद करवाएंगे आपको। इससे अगली वाली वीडियो, पहले वाली मेरी वीडियो थी, उसमें आपने सन याद किए और 13 प्रजामंडलों के नाम याद किए। अब उन 13 प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम याद कराएंगे। सबसे पहले अपन लेंगे जयपुर, उसके बाद बूंदी, अपन क्रम से ही लेंगे जिस तरह से हमने पहली वाली वीडियो में लिखे थे। उसके बाद अपन ने क्या ट्रिक ली थी, ये तो उसमें तीज में आ गए थे, तीज के। फिर उसके बाद हमने लिया था राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक में क्या था, जोधपुर। और उसके बाद क्या था, कोटा। राष्ट्रीय पोशाक कोट, तो कोट का मतलब कोटा। उसके बाद हमने लिया था धोबी, तो धोबी में क्या लिखा था हमने, धौलपुर। और बीते बनाया था हमने बीकानेर। पूरी वीडियो खराब। धौलपुर में लिया हम, धोबी में लिया धौलपुर और बीते लिया बीकानेर। उसके बाद आता है मेवाड़। मेवाड़ में मेवाड़ आया था। उसके बाद आता है मेवातपुरा। तो मेवात में 2 जिले आते हैं, कौन से, अलवर और भरतपुर। और जो मेवातपुरा लिखा था हमने, तो पुरा से बना था शाहपुरा। और 11 नंबर पे हमने लिया था ई आने वाले शब्द थे, ई से आने वाले शब्द, तो सिरोही, करौली और लास्ट में लिया था 13 नंबर पे किशनगढ़। देखो ये हमारे 13 प्रजामंडलों के नाम हो गए। अब इनके हम जो संस्थापक हैं उनको आपको कैसे याद कराते हैं, एक सरल सी तरीका से कराएंगे आपको याद, इसमें आप कभी भूलोगे। जयपुर में लास्ट में क्या लगा है, पुर। जयपुर में लास्ट में क्या लगा है, पुर। तो इसके संस्थापक का नाम था कर्पूर, कर्पूर चंद। क्या नाम है, कर्पूर चंद। तो जयपुर में लगा है पुर, तो इसमें क्या लगा है, कर्पूर। इससे आपको ये अपने आप याद आ जाएगा, इस पुर से एक कर्पूर चंद। लास्ट में पाठ नहीं और लिख दो, आपको तो ऑप्शन में कर्पूर चंद ही मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ रही है, तो पुर से कर्पूर चंद। किसी को कोई दिक्कत, जयपुर में पुर लगा है पुर, तो इसमें कर्पूर में लगा है पुर। उसके बाद आता है बूंदी। बूंदी का मतलब होता है बिंदी से, मतलब होता है बिंदी से। तो जिसके सर पे बिंदी लग जाती है उस पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। और चमक का दूसरा नाम कांति भी होता है। क्या होता है, कांति। तो उसके संस्थापक कौन थे, कांतिलाल। ठीक है भाई। जो बूंदी होती है उनका मतलब होता है बूंद। तो जो माता बहनें हैं वो अपने माथे पे क्या लगाती हैं, बूंद लगाती हैं। तो उससे क्या होती है, उनकी चमक बढ़ जाती है, कांति आ जाती है वो चेहरे पे। तो बूंदी से क्या हो गया, कांतिलाल। जोधपुर, जोधपुर का है भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। तो आपको इसे सर्राफ से याद करना है और इससे करना है जोध। किससे, जोध से। जोध का मतलब होता है जोरदार। तो हमारी युग का नाम सर्फ कैसी होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए, जो साफ सफाई अच्छी करे। हमारी जो सर्फ है वो कैसी होनी चाहिए, जोरदार।
तो जोरदार का मतलब जोरदार सर्प, सर्प का मतलब सर्राफ। तो इससे याद हो जाएगा जोधपुर का जो संस्थापक कौन है, भंवरलाल सर्राफ। कोटा, कोटा का मतलब होता है कोट, जो अपन कोट पैंट पहने वो कैसे होने चाहिए, नए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नए। तो नए का मतलब होता है नयनुराम, नए का मतलब नयनुराम, नयनुराम। आगे पंडित और लगा दो, पंडित नयनुराम। तो कोटा से कैसे याद करेंगे, कोटा का मतलब कोट, और कोट कैसे हो चाहिए, नए। तो नए का मतलब नया, नए का मतलब होता है नया। तो नए से याद आ जाएगा नयनुराम। कोट से आपको याद हो जाएगा कि कोट कैसा होना चाहिए, हमारा नया होना चाहिए। तो नया का मतलब नयनुराम। अब देखो यहाँ आ गया धौलपुर। धौलपुर में कितनी मात्रा दिख रही है आपको, 2 दिख रही हैं। अब देखो ऐसा जो मोर पंखी वाला जो मुकुट होता है वो किसके माथे पर होता है, सर पे होता है, बताओ। तो हम सब जानते हैं जो कृष्ण भगवान होते हैं उनके सर पे क्या लगा होता है, मोर पंखी का मुकुट लगा होता है। जो मुकुट होता है उसमें क्या लगी होती है, मोर का पंख लगा होता है। तो मोर का पंख कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो किसके सर पे लगा होता है, कृष्ण भगवान के पे। तो धौलपुर संस्थापक कौन हो जाएंगे, कृष्ण दत्त, कृष्ण दत्त पालीवाल। इस मात्रा को याद रखना है, 2 मात्राएं आएंगी तो इसका मतलब ये है कि जिसके सर पे मोर का जो पंख होता है इस तरह से, वो इनके संस्थापक हैं। तो किसके होता है, कृष्ण दत्त पालीवाल। दूसरे इनके संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद। तो देखो अग्नि होती है उसमें से भी क्या निकलती है, ज्वालाएं निकलती हैं। तो इससे इसको भी याद कर सकते हैं कि इस तरह की ज्वालाएं किसमें से निकलती हैं, ज्वाला में से निकलती हैं। इस तरह की जो ज्वालाएं निकलती हैं ज्वाला प्रसाद जी की। तो ज्वाला से अपन इसको भी याद कर सकते हैं। आगे में से ऐसी ज्वालाएं उठती हैं। बीकानेर, बीकानेरी क्या प्रसिद्ध है, भुजिया। बीकानेरी भुजिया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमने बीकानेरी भुजिया खाई तो क्या हुआ, ज्यादा खा ली तो क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो इलाज कराने के लिए कहाँ गए, कलकत्ता। कलकत्ता गए तो कलकत्ता वहां डॉक्टर देखा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। तो फिर कहाँ गए, वैद्य जी के पास। डॉक्टर नहीं मिलेगा तो फिर वैद्य के पास जाएंगे। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन कहलाए, वैद्य। कौन कहलाए, वैद्य। और वैद्य का नाम क्या था, मघाराम। वैद्य का क्या नाम था, मघाराम। एक इनके कंपाउंडर के थे साथ में, कुंभाराम। ठीक है। तो कंपाउंडर से हम याद रखेंगे कुंभाराम, वैद्य से याद रखेंगे मघाराम, और कंपाउंडर से क्या याद रखेंगे, कुंभाराम। कहाँ से कहाँ बनेगा। और कहाँ गए थे हम इलाज करवाने के लिए, कलकत्ता में। तो इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। ठीक है। इसको याद करने वाली बात है, ज्यादातर इसको पूछते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। लोग बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में हुई होगी, क्यों बीकानेर का नाम आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। सन तो आपको याद हो ही जाएगी। धोबी 3 नंबर पर आ रहा है, तो 193 कोड है, और 3 दूनी 6। तो कितने हुई थी, 1936 में। उसके बाद आता है मेवाड़। मेवाड़ का किस तरह किसने की थी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता।
ठीक है। तो इसको मे से मे याद रखेंगे। मेवाड़ में मे आ रहा है और मेहता में भी मे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मेवाड़ में मे आ रहा है और मेहता में क्या आ रहा है, मे आ रहा है। अलवर, अब आता है अलवर। देखो अलवर को कैसे याद करेंगे, अब को हटा दो, इसको देखो ये क्या लिखा है, लवर। लवर का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रेमिकाएं। क्या होती है, प्रेमिका। अब सबसे ज्यादा प्रेमिका किस भगवान की थी, लवर भगवान को उसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। किसको कहते हैं, और कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है, कुंज बिहारी। क्या नाम है कृष्ण भगवान का दूसरा नाम, कुंज बिहारी। इसको याद रखो, तो लवर को, लवर का मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिकाएं। तो सबसे ज्यादा जो प्रेम की क्रीड़ाएं, रासलीलाएं किसने की थी, कुंज बिहारी ने की थी, कुंज गली में। तो लवर को याद रखो तुम, तो लवर से याद आ जाएगा कुंज बिहारी। और एक वो दूसरा इसका और नाम था, क्या नाम था, हरि नारायण। तो हरि माने भी यही होता है, कृष्ण भगवान होता है कि नहीं, हरि नारायण। तो इस लवर से याद रखना कुंज बिहारी और हरि नारायण। अब आता है भरतपुर। भरतपुर में तो ध्यान हो तो गोपी किशन पिक्चर बनी थी, क्या नाम, क्या बनी थी, गोपी और किशन। तो इसका है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। और दूसरा क्या नाम था इसका, किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी। तुम्हें पता होगा भरतपुर में कौन सी पिक्चर बनी थी, गोपी किशन। देखी होगी सबने, सुनील शेट्टी की, डबल रोल की। तो भरतपुर में कौन सी पिक्चर बनी थी, गोपी किशन। तो एक से हो गया गोपीलाल यादव, दूसरे से हो गया किशनलाल जोशी। तुमको तो गोपी और किशन मिल जाए, आंख बीच कर देना ऑप्शन में कि भरतपुर प्रेम की स्थापना की, ठीक है। अब आता है साबरा। साबरा पर्यावरण की स्थापना किसने की थी, देखो रा से याद करें, रा पीछे इसमें क्या आ रहा है, रा, साबरा। तो रा में, रा से क्या हो जाएगा, रमेश चंद। रा से क्या याद करेंगे, रमेश चंद। रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। इससे रा से याद करेंगे, रा, तो रमेश चंद्र ओझा। अब बचता है सिरोही। सिरोही, तो सिरोही जो राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। वो कहाँ के रहने वाले, सिरोही के थे। कहाँ के रहने वाले थे, सिरोही के। तो सिरोही पर्यावरण की किसने की, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ के थे, ये सिरोही के रहने वाले थे। मैं इसको करौली और किशनगढ़ को ऊपर ले लेता हूँ, बताता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। करौली को और किशनगढ़ को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बची, थोड़ी सी ले लिया। फिर 12 नंबर पर आ गया करौली, और 13 नंबर पर आ गया किशनगढ़, ठीक है। तो ये दो, करौली के ऊपर कैसे याद करेंगे, ये दो मात्रा दिख रही हैं, ये धौलपुर में भी थी, धौलपुर में दिख रही थी, लेकिन हम धौलपुर में तो हमने उससे बनाया था मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट का पंख। अब इसको क्या है, ये दो मात्रा है ना, ये दो मात्रा दिख रही है, ये इसको हमने क्या करना है, तिरछा करना है। क्या करना है, ऐसे है ये, इसको ऐसे करना है, तिरछा।
हो गई। इसको ऐसे कर दो, ये बन गया इससे बनता है त्रिलोक चंद माथुर। क्या किया हमने, इस जो मात्रा को क्या कर दिया, तिरछा कर दिया है, तो त्रिलोक चंद माथुर। किसी को दिक्कत याद करने में नहीं आएगी। आपको दो मात्रा दिख जाए ऊपर है, तो एक से तो बन जाएगा मोरपंख भगवान का, तो उससे तो आप दो पर याद हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल। दूसरी जो मात्रा है, इनको अगर अपन इनको तिरछा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ को आप ये ऐसे याद करेंगे, जो बूंदी का था ना, बूंदी का कांतिलाल, वही इसका है किशनगढ़ का कांतिलाल। ठीक है, जो बूंदी का था वही किसका है, किशनगढ़ का। ये आपको याद करना होगा कि जो बूंदी का है, जो संस्थापक है, वही किसका है, किशनगढ़ का। तो इस तरह से हमारी ये 13 पर्यावरण के संस्थापक याद हो गए। और उससे पहले हमने सन आपको याद कराई दी थी, नाम भी याद कराई दिए थे। एक बार तुम्हें तुम्हारी जानकारी होगी कि एक बार और दोबारा बता दूं, रिपीट करवा देता हूँ। इसको मिटा करके दोबारा उनको लिखता हूँ 1 नंबर से, है ना।